जय हिंद दोस्तों। डे वन फर्स्ट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल था कि अगर आपने सेल साइड की पोजीशन बनाई तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगर बाइंग साइड की पोजीशन बनाई तो भी स्टॉप लॉस हुआ है। मॉर्निंग में जैसे 8:30 बजे आप लोगों के साथ में लाइव आया था, हमने क्लियर कट बात किया था कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा जो डायरेक्शन होने वाला है वो डाउन साइड के लिए, तो आपको जो भी सेटअप यूज करना है वो डाउन साइड का सेटअप यूज करना है। फिर हमने बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई कि मार्केट नीचे कंटिन्यू आ रहा है, फिर हमने बॉटम के आसपास बाइंग किया, रिस्क रिवॉर्ड 1 = 3 से भी ज्यादा कैप्चर किया, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी पॉइंट है, एक इमोशन पॉइंट है, वो मैं चार्ट के ऊपर बताऊंगा। लेकिन अगर आप निफ्टी में देखोगे, हमने बात किया था अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट यहां पर सेलिंग साइड आ सकता है, प्रीवियस दिन का जो लो प्राइस है वहां तक मार्केट आ सकता है। लेकिन ओपन होने के बाद कंटिन्यूस मोमेंटम आया, यहां पर कोई भी सेटअप नहीं बना, इसीलिए मैंने सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाया। फिर मैं कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास बाइंग एंट्री बनाया, लेकिन किस कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लिया और कैसे ट्रेड प्लान किया, यहां पर हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। अगर आप यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद यहां पर कोई भी सेटअप नहीं बना और कंटिन्यूसन सेलिंग आ गई और लो प्राइस के पास में आ गया। यहां पर अगर हम सेल करेंगे तो जैसे पुल बैक आएगा उसमें हमारा एसएल हिट हो जाएगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। अगर आप नीचे की तरफ लेवल देखोगे तो 55,500 का लेवल काफी ज्यादा पास में है, तो यहां पर अगर सेल करेंगे तो मार्केट में एक पुल बैक आएगा, क्योंकि जब 55,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा हर कोई सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकता है, तो मार्केट उनको निकालने के बाद मोमेंटम करेगा। इसलिए यहां पर हमने सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाई, ना हमने यहां पर सेल किया, क्योंकि ओपन होती कंटिन्यूस सेलिंग आने की। अगर मार्केट यहां पर होल्ड करता है या छोटा सा ऊपर जाके नीचे सेलिंग आता, तब हमारे टॉप के आसपास सेलिंग भी हो जाता और अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे, हमने बॉटम के आसपास यहां पर बाइंग साइड की एंट्री प्लान बनाई है, जबकि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में। ऐसा क्यों? देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसने प्रीवियस दिन का लो प्राइस है, इसको जैसे ब्रेकडाउन किया। अगर आप विक्स देखोगे ना, इसके साथ में क्या होगी, देखो यहां पर ज्यादातर लोग सेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रीवियस दिन का लो को ब्रेक डाउन करने पर यहां पर ज्यादातर लोग सेल करेंगे, या 55,500 का जो लेवल है इसको ब्रेक डाउन करने पर ज्यादातर लोग सेल करेंगे, तो मार्केट एक पुल बैक आ सकता है। जो ये लेवल है वहां तक मार्केट एक पुल बैक आ सकता है। इस बेस पर हमने हमने क्या किया, बॉटम के आसपास एंट्री प्लान की। दूसरी कंडीशन क्या है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान की। इसका रीजन क्या है, जो भी मार्केट में एसएल हंटिंग की कैंडल स्टिक बनती है, जैसे यहां पर 55,000 का जो लेवल है, इससे मार्केट सपोर्ट लेके अपर साइड में गया, तो जिसने भी यहां पर डब्ल्यू पैटर्न को देख के अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज किए, तो जिसने यहां पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाई है, सबका लो को ब्रेकडाउन किया और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक बनी। ये जो बड़ी कैंडल स्टिक बनी है वो किस वजह से बनी, आपको पता है? ये एसएल हंटिंग की वजह से, कि जिसने भी 55,500 का एसएल लगाया था, अच्छी खासी बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, तो सब यहां पर जो बाइंग कहते हैं सबको निकाल दिया। जैसे मार्केट यहां पर होल्ड करने लगा, इसी कैंडल स्टिक पर हमने एंट्री प्लान की कि मार्केट कम से कम इस स्विंग तक आ सकता है, और वहां से कंटिन्यू 1 = 3 से भी ज्यादा हमारा को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। कितना है? 1 = 3 से भी ज्यादा है। जैसे मार्केट इस लेवल के पास में होल्ड करके कैंडल क्लोज की, यहां के आसपास हमने एग्जिट प्लान किया और वहीं से मार्केट रिवर्सल हो गया। क्योंकि बड़ा टारगेट के लिए हमने वेट क्यों नहीं किया, इसी लेवल के आसपास वेट क्यों किया? क्योंकि अगर मार्केट या डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो फिर हर कोई बाइंग साइड का प्लान कर सकता है, और 55,500 के नीचे अगर ब्रेकडाउन पे लोग सेल करेंगे, इस स्विंग के आसपास ज्यादातर का सेलर का एसएल होगा, तो सेलर का एसएल खाने के लिए मार्केट अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। इस बेस पर हमने बॉटम के आसपास एंट्री प्लान की और वहां के आसपास हमने रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो कैप्चर किया। देख सकते हो 1 = 3 से भी ज्यादा। अगर आप पोजीशन देखोगे तो हमारा बैंक निफ्टी में 55,500 का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ के आसपास हमने 3,500 रुपए के आसपास है। बड़े टारगेट के लिए वेट करते हैं, लेकिन हम इसलिए वेट नहीं किया क्योंकि मार्केट में ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए, अगर अपोजिट साइड में ट्रेड प्लान करते हैं तो हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिसाब से होना चाहिए। अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे, इसमें कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट बार बार नीचे की तरफ लो को ब्रेक कर रहा है। अगर आप यहां पर लो को मार्क करोगे तो ये मार्केट क्या कर रहा है, बार बार लो को ब्रेक कर रहा है। यहां लो को ब्रेक किया, मोमेंटम नहीं है, फिर से लो को ब्रेक किया, मोमेंटम नहीं है, फिर से लो को ब्रेक किया, मोमेंटम नहीं है। तो इससे क्या है, एक तो मार्केट में जो भी बार बार लो को ब्रेकडाउन पर सेल करने की कोशिश करते हैं, उनको मार्केट निकालते हुए डाउन साइड मोमेंटम करता है, मतलब रिट्रेसमेंट करते हुए, कि मार्केट डाउन साइड है, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर डाउन साइड, फिर रिट्रेसमेंट। तो इसमें क्या है, मार्केट आराम से अपने डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। अभी मॉर्निंग में सेलिंग आ गई तो मार्केट यहां पर कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो आज फिलहाल क्या हुआ, हमारा डायरेक्शन डाउन साइड में था, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुआ कि यहां पर कोई भी सेटअप नहीं बना, इसलिए हमने डाउन साइड के मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाए और वहां से हमें
थोड़ा सा नीचे की तरफ बॉटम पे बाई किया, इस लेवल के आसपास 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर किया और डे को क्लोज कर दिया। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पर कितनी ज्यादा बड़ी कैंडल स्टिक वगैरह बना रहा है, तो ज्यादा ट्रेड करने से कोई भी फायदा नहीं है। फिलहाल हमारा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया है। तो अगर आपको कैसा व्लॉग लगा होगा, अब बार बार हमेशा क्यों, मैंने एक बात आपको मैं और बता देता हूं, जैसे इसमें यहां पर डिलीट कर देता हूं। अगर आपको जब कंफर्म नहीं होगा, मतलब इतनी सारी कैंडल स्टिक है, आप यहां पर समझने की कोशिश करो। यहां पर भी तो ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहां पर हमने बाई क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर 55,500 का जो लेवल था उससे आराम से मार्केट ने बिल्कुल सपोर्ट लिया है, तो वहां से अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी। एक बार उन सबको निकालेगा, और जो बड़ी कैंडल स्टिक बनी है ना, ये वाली बड़ी कैंडल स्टिक, इसलिए जो बाई कर रहे थे ना कि 55,500 का सपोर्ट लिया है, वो एसएल हंटिंग की वजह से बड़ी कैंडल स्टिक बनी है। फिर जैसे होल्ड करने लगा 55,500 के नीचे, हमने कॉल साइड की एंट्री प्लान की, इस स्विंग के आसपास रिस्क रिवॉर्ड 1:3 कैप्चर किया, और बहुत ज्यादा मार्केट क्या है, वॉलेटाइल है। डाउन साइड आया, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड में, फिर अपसाइड में, यहाँ ब्रेकआउट भी किया, यहाँ ब्रेकडाउन भी किया, फिर यहाँ ब्रेकडाउन किया। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ज्यादातर को लॉस ज्यादा हो जाता है या बिग लॉस हो जाता है कि मार्केट यार अपर साइड में जाना चाहिए, डाउन साइड में जाना चाहिए, बार बार ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर इसमें ऐसा हिट हो जाता तो आज के दिन हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करते, इसलिए मैंने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया कि 55,000 के नीचे अब ज्यादातर लोग सेल करने लग जाएंगे। होल्ड भी कर रहा है, जैसे जैसे सेलर्स एक्टिव होंगे, ज्यादातर सेलर का एसएल है, तो कम से कम उतना तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा उनका एसएल खाने के लिए। तो इसलिए हमने जो हमारी एंट्री हुई है वो भी परफेक्ट हुई है, जो अगर आप एग्जिट देखोगे वो भी बहुत ज्यादा परफेक्ट है। तो आराम से हमने अच्छा ट्रेड प्लान बनाया। बाकी व्लॉग कैसा लगा होगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर कोशिश करूंगा डेली बेसिस पर व्लॉग करने की कि कैसे मोमेंटम कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक साइकोलॉजी पॉइंट बता देता हूं। जब मैंने एंट्री प्लान की, मार्केट जिससे नीचे की तरफ आ रहा है, और हमारा एसएल थोड़ा सा दूर था बफरिंग देके, क्योंकि अगर टाइट एसएल लगाएंगे हिट हो जाएगा, फिर मार्केट मोमेंटम करेगा तो आपका लॉस हो जाएगा। जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है ना, तो आपको एसएल छोटा बड़ा देना पड़ता है, और वहीं से मार्केट ने मोमेंटम को कंटिन्यू किया, जिसने एक लाइन को ब्रेक करने पर हर कोई वापस बाइंग साइड का सोचेगा, ये जो सेलर्स है उनका एसएल हिट हो जाएगा। जैसे हमने एग्जिट का प्लान किया, देखो जैसे एग्जिट किया ना इस लेवल के बाद, वहीं से मार्केट 2 ही मिनट के अंदर वापस जहां पर हमने एंट्री प्लान की वहीं पर आ गए। इसलिए इंट्राडे में जो परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट का बहुत ज्यादा रोल होता है। और इस बात को भी आप ध्यान से सुनना, एसएल परफेक्ट होता है। अगर मैंने यहां एंट्री बनाई है तो मेरा एसएल इस लेवल के आसपास था, अगर इसको ब्रेक करता तो मैं एसएल में निकल जाता। लेकिन टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो, और डायरेक्शन और ट्रेंड के अगेंस्ट में, ट्रेंड अप ट्रेंड है लेकिन डायरेक्शन डाउन साइड में, तो इसलिए हमने पोजीशन बनाई वो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना बना के 1:3 बेस्ट है। ऐसी बात नहीं, ऐसे टाइम पर भी 1:3 मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, जो भी मार्केट वॉलेटाइल मार्केट में। बट आज के दिन हम ट्रेडिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं। फाइनल प्रॉफिट बात करोगे तो 3,500 है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमने क्वांटिटी कम प्लान की, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड और डायरेक्शन के अगेंस्ट में, तो हमेशा बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करना, वो वॉलेटाइल हो रहा है। थैंक यू, जय हिंद।